अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, सेठी साहब की काफ़ी लंबी गैरहाज़िरी है। कुछ दिन ये रहे हैं अमेरिका में और इन्होंने काफ़ी हमारे साथ वहाँ से बातचीत तो की, लेकिन बड़ी गैरहाज़िरी थी आपकी। वी मिस्ड यू इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, आप यहाँ पर नहीं थे, आपके व्यूअर्स भी आपको मिस करते रहे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले चीनी के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू रहा है। आज कहा जा रहा है जी कि 90% जगहों पर जो है उसकी कीमत कम हो गई है, कुछ 70-72 रुपए के करीब आ गई है। अच्छी बात है अगर कम हो गई है। जो होल्डर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, या जो महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे चीनी को उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये है कि ये क्राइसिस क्यों आता है, इस तरह का बहरान क्यों आता है। ये पिछले साल भी आया था, जब भी ईद करीब आती है इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। इस साल भी आपने देखा 12 नवंबर तक ऐसे ही हालात है कि चीनी फी किलो 110 रुपए से लेकर, बल्कि 100 रुपए से लेकर तकरीबन 124 रुपए पर किलो मिल रही थी। अब इसके ऊपर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को। जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को एब्जॉल्व करते हैं। वो कहते हैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब के जनाब, जो कोटा था तमाम सूबों का, उन्होंने सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के किसी और सूबे ने जितना कोटा था उनका, जिस तरह पंजाब का 50,000 टन था, उतनी शुगर नहीं ली, उतनी शुगर विड्रॉ नहीं की, 31,000 के करीब की, जिसकी वजह से होल्डर्स जो थे उनको मौका मिला और उन्होंने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया। जबकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो ये फरमाते हैं कि जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है वो छोटी क्वांटिटीज़ में उन्होंने शुगर को रिलीज़ किया, जिससे कि होल्डर्स को मौका मिला कि वो इसको स्टॉक करें या इसको फिर महंगे दामों फरोख्त करें। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था और इसका जो से मैं कहता हूँ बुनियादी बात ये थी कि इससे अवाम बुरी तरह से अफेक्ट हो रही थी, लोग मुतासर हो रहे थे और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर हो रहे थे। शायद अमीरों को तो परवाह भी नहीं हो कि चीनी 100 रुपये या 150 रुपये। तो आज इसके ऊपर पहले बात करते हैं। सियासी घरानों के हवाले से बहुत बात होती है कि जी सियासी लोग इन्वॉल्व हैं। शुगर मिल्स 84 के करीब शुगर मिल्स हैं हमारे मुल्क में, और इन 84 में से तकरीबन 50 जो ऐसी शुगर मिल्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनको ओन करते हैं सियासी घराने, सियासी शख्सियात, उनके बारे में भी सेठी साहब से भी बात करेंगे। और हमने एक कंपैरिजन भी निकाला है कि पिछले 5 सालों में चीनी की कीमत क्या रही है, पहले महीने जनवरी में और उसके बाद दिसंबर में। तो सेठी साहब मेरे ख्याल में गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अपने व्यूअर्स को जरा एक दिखा देते हैं। एक स्लाइड प्रिपेयर की है हमने आपके लिए। ये नाज़रीन आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। साल 2006 ये चीनी की फ़ी किलो कीमत जनवरी में थी 29 रुपये 49 पैसे, और ये आप नीचे आए नवंबर में 33 रुपये 15 पैसे और दिसंबर में 30 रुपये 86 पैसे। ये 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही आपको नज़र आ रहा है 2007, इसमें चीनी की फ़ी किलो कीमत जो थी वो 31 रुपये 55 पैसे, और ये जनवरी में थी, नवंबर में 28 रुपये 75 पैसे और दिसंबर में 26 रुपये और 89 पैसा। 2008 में 26 रुपये 6 पैसे थी और 37 रुपये 72 पैसे थी। उसके पास 35 रुपये के करीब थी। 2009 में ये कीमत आपने देखी कि 39 रुपये थी जनवरी के अंदर, और ये अगर आप दिसंबर में देख लें, नवंबर दिसंबर, तो 45 और फिर 58 रुपये। यहाँ पर आप देखिए कि 2010 में जनवरी के अंदर जो कीमत थी वो थी 66 रुपये 44 पैसे, और नवंबर के अंदर 12 नवंबर तक ये जो कीमत रिकॉर्ड की गई जिस पे लोगों को मिल रही थी फ़ी किलो, वो 110 रुपये से लेकर 124 रुपये फ़ी किलो थी चीनी की कीमत। अब ये वो कीमत थी जो एक आम आदमी अदा कर रहा था। हम यहाँ पर बैठे हैं एक आम आदमी की बात करने के लिए, किसी बड़े आदमी की बात करने के लिए बैठे। तो ज़ेडी साहब, ये क्राइसिस हर साल क्यों आता है? कौन कौन खिलाड़ी है इस खेल का? देखिए, ये इसमें कुछ जनरल रीजंस हैं और कुछ स्पेशल रीजंस। स्पेशल को जल्दी से फारग कर देते हैं, फिर जनरल की तरफ आते हैं। एक तो ये कि पिछले 2-3 साल से ये ईद और रमज़ान का जो मौका, ये महीने करीब करीब उस वक्त आते हैं जहाँ क्रशिंग या हार्वेस्टिंग या क्रशिंग का सीज़न होता है। तो उस वक्त या फार्मर पीछे रोक लेता है थोड़ा सा शुगर केन, आगे मिल्स को नहीं देता, या मिल्स लेके और क्रशिंग जो है वो थोड़ी देर कर देती हैं ताकि कि वो जो स्टॉक्स हैं पुराने वो निकलें और कीमतें अच्छी मिल जाए उनको। तो कुछ हद तक तो ये मार्केट को मैनिपुलेशन होती रही है, बिकॉज अक्टूबर नवंबर का ये वो महीना होता है जहाँ हार्वेस्टिंग और क्रशिंग शुरू होती है, तो और वो माल आता है मिलों के पास। तो उस वक्त फार्मर के पास भी गुंजाइश होती और मिल्स के पास भी गुंजाइश होती मैनिपुलेशन की। अब फार्मर ज़्यादा तौर पे टेनेंसी है, मतलब है कि शेयर क्रॉपिंग है, वहाँ जो सरप्लस है जो वो तो कैश क्रॉप है, वहाँ तो जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो उन्हीं की शुगर केन फील्ड्स तो और आगे बड़े बड़े
मिल ओनर्स हैं जो कि फैक्ट्रीज लेके बैठे हुए हैं, और कहीं कहीं तो दोनों एक ही हैं। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए ये पिछले 2 साल में जो आपने देखा, 3 साल से गालबन, ये लगभग इसी दौरान आता रहा ये क्राइसिस। और उस वक़्त ये 15-20 दिन ऐसे होते हैं जहाँ, यह महीना ऐसा होता है जहाँ के 4-5 लाख टन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कीमतें दुगनी भी हो जाती हैं, स्काई रॉकेट कर जाती है, फिर गिर जाती है। जैसे आपने देखा कि अक्टूबर के महीने में, इस अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक 20 दिन के अंदर 20 रुपए की कीमत मार्केट में बढ़ गई। 10 पहले 4 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, फिर 10 रुपए, 3 दफ़ा कीमतें बढ़ी हैं यूटिलिटी स्टोर्स में गवर्नमेंट की तरफ से। और अब जाके 55-65 पे पहुंच गई है। 10 रुपए अभी भी वो सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट उसको, मार्केट में आज 75 है, 125 तक गई थी, फिर नीचे आ गई। तो ये अब ये मेरा ख्याल है ये यहीं रहेगी कुछ अरसा, ये 70 के करीब रहेगी, 70 और 80 के दरमियान। और फिर आप देखिएगा कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी जैसे ही ये ईद का ख़त्म होता है, और वो जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है रमज़ान के दौरान या ईद के वक्त वो मीठे की, वो फिर, और क्योंकि वो होर्डिंग वैसे ही हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है ना, तो वो ये इसलिए ये गेम प्ले थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। ये तो स्पेशल रीज़न, ठीक। एक और स्पेशल रीज़न मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि आपने पहले ही जिक्र कर दिया उसका, कि इसमें ज़्यादातर प्रॉफिट कौन, स्पेशल रीज़न कौन खाता है, मुनाफा ज्यादा कौन करता है, इसका मौका परस्ती सबसे ज्यादा कौन सेक्टर करता है। और उसमें अब कोई शक नहीं है इसमें कि मिल ओनर्स जो हैं ज्यादातर वो करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक्स पड़े हुए होते हैं, और वो स्टॉक्स जो हैं छुपा देते हैं या कहीं और गोदामों में अंडरग्राउंड कर देते हैं, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं जैसे जैसे कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉक्स कम करने होते हैं इस वक्त, ताकि अगली सीजन, जैसे सीजन अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है तो वो फिर आना शुरू हो जाता है, और फिर क्रशिंग शुरू हो जाती है, शुगर बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो स्टॉक्स लेके बैठे हुए होते हैं ना, उनके साथ ही मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे अहम जिम्मेदारी जो है ये शुगर मिल ओनर्स की है। ये कहना कि जी हुकूमत ने इंपोर्ट नहीं की, हमें इंपोर्ट नहीं करके दी, शॉर्टेज होने दी, ये बकवास है बिल्कुल। उसकी वजह ये कि हुकूमत के पास 700 टन से लेके 7 लाख टन से लेके 10 लाख टन तक हमेशा स्टॉक्स में ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास होता है। जैसे ही वो कम होते हैं, ड्रॉ डाउन होते हैं, तो वो गवर्नमेंट मंगवा लेती है। और गवर्नमेंट का ये कहना, फेडरल गवर्नमेंट का ये कहना कि जी पंजाब के पास कोटा था इस महीने 60,000 टन का, उन्होंने सिर्फ 31,000 टन ड्रॉ किया, और सिंध के पास भी था, उन्होंने भी सिर्फ थोड़ा सा कम किया, सब ने कम किए सिवाय केपी के, खैबर पख्तूनख्वा ने, उन्होंने जितना उनका कोटा था उन्होंने ले लिया, इसीलिए वहां कीमतें स्टेबल रही हैं, यहाँ ज्यादा गड़बड़ हुई। तो ये इल्ज़ाम लगाना पंजाब की हुकूमत का या किसी और हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि उनकी इसमें कोई खामी गलती है या उनकी नाअहली है, वो ये गलत, ये फ्रैंकली ये बात समझ नहीं आती। बात ये समझ आती है कि ये जो 84 शुगर मिल्स आपने जिक्र किया, देखना ये है कि 84 शुगर मिल्स जो हैं, ये कौन इसके मालिक है जो ये होर्डिंग ये महीने के अंदर ऊपर नीचे ये जो करते हैं। और उसमें आपने शायद कुछ आपने फिगर्स आपके पास है या नहीं है, कोई मोटे मोटे मैंने भी इकट्ठे किए हैं। वैसे वो एक ब्रेक ले लेते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आप चाहते हैं कि सबके मैं नाम ही ले दूं? नाम ही ले खोल दे सर, सब कुछ बता देना कि है किस किस की, शुगर मिल्स के नाम भी आज। और इन लोगों ने ये सारी मैनिपुलेशन जो है इस महीने की, ये लोग ही करते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या पार्लियामेंट में बैठ के भी बाहर आए हैं, और फिर उम्मीद रखते हैं कि पार्लियामेंट में वापस जाएंगे। तो आज की पीपल्स पार्टी, आज का पीएमएल नून, आज का पीएमएल क्यू, आज का पीएमएल एफ, सारे सबके जो है ना, इनके अब नाम लेने का वक्त आ गया, कच्चे चट्टे खोलते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, इसमें सेठी साहब बताएंगे। बहुत से लोगों के नाम तो शायद आपको पता भी हो, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सामने नहीं आए, ये भी कि कितने फीसद लोग हैं हमारी 84 शुगर मिल्स में से पाकिस्तान की, कितने % जो हैं वो सियासतदानों के पास हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसके बाद नाजरीन, ये चीनी की बात तो डेफिनेटली हम करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक लेटर लिखा है जरदारी साहब को, एक खत लिखा है और बड़े कंसर्न शो किए हैं, उसके हवाले से भी बात होगी कि उस खत में क्या लिखा गया है, और सेठी साहब उसके ऊपर तबसरा भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।